नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज से हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज से हम एनसीईआरटी जो क्लास 6 की बुक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी, जब तक आप इन बुकों को नहीं पढ़ेंगे तब तक डेफिनेटली आप किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के काबिल नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 6 की। उसमें आज हम देखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हम पूरी वर्ड टू वर्ड रीडिंग करेंगे। इसमें लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें यहीं से आप सीख सकते हैं। उनको नोट डाउन करते चलिए ताकि आपके एग्ज़ाम में वो आपको हेल्प कर सके। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले प्रतीत होता है, मानो आकाश हीरे जैसे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ टिमटिमाते अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आओ सीखे कुछ। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा सा कागज़ और एक पेंसिल और एक सुई। तो आप देख सकते हैं क्लास 6 के स्टैंडर्ड से इसमें बताया गया है। तो ये सब हमारे काम की चीज़ें नहीं है, आप ये सब प्रयोग करके देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ हमारे काम की जो चीज़ें हम इसमें से वो पढ़ेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले सौरमंडल क्या है, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य कैसे बना है, तो बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म और गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है, इससे सौरमंडल को ये बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बनेगा, तो इसको नोट कर लें आप। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी से हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं सूर्य के जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सौर परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। तो शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषा में से लिए गए हैं। शब्द को शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। शब्द हो सकते हैं, उदाहरण के लिए जोग्राफ, सफ़ी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है। शब्द हैं जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, या दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम शब्द का अर्थ पृथ्वी की ग्राफियो, हस्तक्षेप का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी से संबंध में कुछ अधिक जानें।
क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखते देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित होता हुआ है। खगोलीय पिंडों उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। अब यह क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने लगे हैं। अब ग्रह की अगर बात करें तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, किसी भी ग्रह की सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पास का ग्रह कौन सा है, सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बीच का ग्रह कौन सा है। तो आपको ये क्रम याद रखना है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे सूर्य है, तो इसके बाद बुध यहाँ होगा, शुक्र यहाँ होगा, पृथ्वी यहाँ पे होगी, मंगल ग्रह यहाँ पे होगा, बृहस्पति यहाँ पे होगा। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस जिसको हम वरुण कहते हैं, और इसके बाद नेपच्यून। ये ग्रहों का क्रम आपको पता होना चाहिए। सूर्य हो गया, ये बुध ग्रह हो गया, बुध के बाद कौन सा है? शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद पृथ्वी ग्रह, फिर मंगल, फिर बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह आपको याद रखना है। तो क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी ग्रह के बाद मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद नेपच्यून। ये वरुण और ये अरुण। इस प्रकार से ये सौरमंडल में ग्रहों का क्रम है, ये आपको याद रखना है। एक बार आप रिपीट मैं फिर से कर देता हूँ। ये सूर्य, ये सन हो गया, इसके बाद बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, मंगल के बाद फिर से एक बार हम देख लेते हैं। जब तक हमको ये याद नहीं होगा तब तक हम इससे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो शुक्र ग्रह सबसे पहले आता है, ये शुक्र है। शुक्र के बाद आपको पता है बुध ग्रह आता है, सूर्य बुध ग्रह, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपको याद रखना है। तो BSP MR SUN ऐसे याद कर सकते हैं आपको, BSP MR SUN। ये कोड एक बन गया है, तो इस कोड को आप याद रखें। कोड याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप इसको याद कर पाएंगे। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को नाम याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। ये भी आप याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। तो आप देख सकते हैं सूर्य के चक्कर लगाते समय ये दीर्घाकार वृत्त में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ये आपको याद रखना है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ये नोट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 28 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी जैसी हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 US 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। तो ये एक तो प्लूटो और सीरस, ये दोनों ग्रह बोने ग्रह की श्रेणी में रखे गए हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की।
तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अभी हमने याद करा था। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की अगर पृथ्वी को पूछे कि पृथ्वी के आकार के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, तो 5th नंबर पे आता है। पृथ्वी 5th नंबर पर आपको पता है पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। अर्थ भी हमारा 5वें नंबर पे आता है, तो आप इसे याद रखें। आप ABCD आपको पता होगा, ABCDE, तो 1 2 3 4 5। अब आकार की अगर बात करें तो अर्थ जो है, अर्थ आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे है। आप देखेंगे अर्थ अगर लिखेंगे तो भी ये 5 इसमें लेटर आते हैं, तो आपको याद कर लेना है। पृथ्वी आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। अब पृथ्वी ध्रुव या पृथ्वी का जो आकार है इस प्रकार देख सकते हैं। ध्रुव के पास चपटी है, ये ध्रुव जैसे ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूहाब कहा जाता है। भूहाब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी में सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। आपसे कलर भी पूछा जा सकता है, कौन से ग्रह का कलर कौन सा है, तो पृथ्वी नीले कलर की दिखाई देती है जब आप इसको आकाश से देखते हैं, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। 2/3 जो पृथ्वी की सतह है वो पानी से ढकी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग ये इतनी होती है। अब आप देख लीजिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश गति है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। लगभग 8 मिनट और कुछ सेकंड है, लेकिन आप इतना याद रखें इसमें 8 मिनट का समय लगता है। और प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया। ये आपके लिए उम्र क्या आप पता करें। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष से भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। इन ग्रहों के नाम भी आपको याद रखना है। उपग्रहों के नाम इनसेट, IRS, एडुसेट। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। तो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। अगर आपसे पूछा पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से क्या का 1/4 है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। इसमें लगभग, अब ये डाटा आपको याद रखना है, 3,64,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। अब आप पृथ्वी के से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा कर लेता है। इतने ही समय लगभग यह अपने हफ्ते में पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इससे परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियों के जीवन के कुछ अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं वो जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। जीव तथा पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप नोट कर लें। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाती है। क्वेश्चन बनेगा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं।
अब उल्का पिंड की बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई दूसरा उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी तरफ फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता दिखाई देता है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे जिसको हम कहते हैं। सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत नदी से की गई है। इस प्रकाश का नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सौरमंडल क्लास 6 का जो चैप्टर है। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और जो मैंने नोट करने के लिए बोला वो नोट कर लीजिएगा आप, ताकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने पर आप आसानी से सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम इससे अगला जो चैप्टर होगा उसको डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी की हमने नई सीरीज़ शुरू करी है, जो कि आने वाली सभी एग्ज़ाम्स, जैसे कि आप रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट पीसीएस देते हैं, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इनसे क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।